प्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्रकाश क्लासेस के बिहार बीपीएससी सीरीज में हम बिहार के इंट्रोडक्शन को लेकर आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने बिहार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अध्ययन किया था। आज हम इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट इन बिहार या बिहार के प्रथम तथ्यों, घटनाओं और व्यक्तियों पर ध्यान देंगे। दोस्तों, ये काफ़ी रोचक विषय है, इसलिए ध्यान से इसे सुनिएगा जिससे आपको यह पॉइंट्स याद हो जाएं और दोबारा किसी और जगह से इसे नहीं पढ़ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल श्री जय रामदास दौलतराम। श्री जय रामदास दौलतराम एक सिंधी हिंदू परिवार में जन्मे थे। उनका जन्म कराची में हुआ था, जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। मिसेस सरोजनी नायडू ने उन्हें लैम्प इन द डेजर्ट की संज्ञा दी थी। 1948 तक वो बिहार के गवर्नर बने रहे और उसके बाद उन्हें यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड सप्लाई मतलब केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया गया। उन्होंने संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य रहते हुए संविधान के प्रारूप को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे और एक गणमान्य अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ रहे। वो 1957 से 1962 तक बिहार के गवर्नर रहे और उसके बाद उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर यानी सह संस्थापक थे और उसके वाइस चांसलर यानी कुलपति भी रहे। उन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के शेखपुरा जिले में हुआ था। ये सबसे लंबे काल तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ये देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। इन्हें बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थीं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर थे। ये राजीव गांधी के गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर भी रहे थे। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के पद पर कार्यरत थे। उनका जन्म गोपालगंज जिले के सरैया अख्तरियार गांव में हुआ था। बिहार के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री थे। श्री भोला पासवान शास्त्री 1968 से 1971 के बीच 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये पूर्णिया जिले के बैरगाची ग्राम में जन्मे थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ये बिहार के 5वें मुख्यमंत्री थे जो कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री गणेश दत्त थे। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, यह एक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने इस अखबार की 1875 में शुरुआत की थी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्चलाइट। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था। 1930 में यह दैनिक के रूप में छपने लगा। सबसे पहला संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। सबसे लंबे समय तक मुरली मनोहर प्रसाद संपादक रहे। बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु था।
यह साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार शरीफ से प्रकाशित हुआ। इस समाचार पत्र के संचालक मदन मोहन भट्ट थे तथा संपादक हसन अली थे। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। यह समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है थी। इसके निर्देशक का नाम गिरीश रंजन था। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। इसके निर्देशक का नाम कुंदन कुमार था। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान थी। इस फिल्म के निर्देशक का नाम फनी माजूमदार था। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल जो कि पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम जो कि पटना में स्थित है। बिहार के प्रथम दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी थे। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच थे। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव थे। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादई ग्राम में हुआ था। ये स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रथम सभापति थे। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था जो संस्कृत और पर्शियन के स्कॉलर थे और माँ का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। इन्होंने टीके घोष एकेडमी जो कि पटना में स्थित है वहाँ अपनी पढ़ाई की। फिर वे आगे की पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से पूरी किए। इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर बने। दोस्तों यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने एमए इन इकोनॉमिक्स किया लेकिन प्रोफेसर वो इंग्लिश के थे और बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने। लॉ की पढ़ाई रिपन कॉलेज कलकत्ता से संपूर्ण की। पढ़ाई के दौरान कलकत्ता सिटी कॉलेज के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के पद पे भी कार्य किया। 1916 में हाई कोर्ट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा में लॉयर के रूप में ज्वाइन किया। भागलपुर में भी इन्होंने लॉ प्रैक्टिस की थी। बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहरलाल दोषित। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलीराम भगत। बलीराम भगत का जन्म पटना में 7 अक्टूबर 1922 को हुआ था। ये सेंटर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी रह चुके हैं और राजीव गांधी के कार्यकाल में विदेश मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रह चुके हैं। ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी रह चुकी हैं और मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी रह चुकी हैं। इनका जन्म बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये बाबू जगजीवन राम की पुत्री हैं। ये 1973 में इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी और इंडिया की यूके की हाई कमिश्नर भी बनी थी। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाला
प्रथम व्यक्ति बाबू जगजीवन राम। ये बाबूजी के नाम से प्रचलित थे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को चंदवा गांव, भोजपुर, बिहार में हुआ था। ये 1946 में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। ये भारत के प्रथम लेबर मिनिस्टर यानी श्रम मंत्री भी थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सदस्य भी थे। भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था, उस समय बाबू जगजीवन राम भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री थे। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था। ये 2 कार्यकाल के लिए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे यानी कृषि मंत्री। इन्होंने 1977 में कांग्रेस पार्टी को त्याग कर जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ये भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति रणधीर वर्मा मरणोपरांत। बिहार का प्रथम महाकवि विद्यापति। इन्हें मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म मधुबनी के बिस्फी ग्राम में हुआ था। इनकी कृतियाँ पुरुष परीक्षा, लिखन बाली, भू परिक्रमा, कृतिलता, कृति पत्रिका और अन्य कृतियाँ भी हैं। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर थे। उन्हें ज्ञानपीठ उनकी रचना उर्वशी के लिए दिया गया था। उनका जन्म बिहार के सिमरिया ग्राम में हुआ था। उन्हें राष्ट्रकवि से भी संबोधित किया जाता है। रश्मि रथी और हुंकार उनके चर्चित काव्य हैं। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा। बिहार में पहला दूरदर्शन प्रसार केंद्र मुजफ्फरपुर। बिहार का प्रथम बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार का पहला चीनी मिल मढ़ौरा। बिहार का प्रथम प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। बिहार का प्रथम ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर, पश्चिम चंपारण। बिहार का पहला जैविक ग्राम कोठिया, समस्तीपुर। बिहार का पहला विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, पटना। बिहार का पहला शहीद स्मारक सप्तम शहीद स्मारक, पटना। तो दोस्तों, आज अपने क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम बिहार के इंट्रोडक्शन को और आगे बढ़ाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। Do watch our other series for a complete study package at Prakash Classes. Please like, subscribe, and share our videos. Please give your valuable feedback in the form of comments.